टॉक शो में मैं सुभाष कार्तिक आप सबका वेलकम करता हूं और जो शो को देख रहा है प्लीज 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 शेयर करें। यस, सो माय डियर फ्रेंड, यस संचाली जी, माय एक्सपीरियंस सेज मेडिटेशन माइंड कंसंट्रेशन इज अल्टीमेट सॉल्यूशन। यस संचाली, डेफिनेटली यू आर राइट, यू आर राइट। तो उसके लिए भी तो मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा ना, क्या बोलते हैं संचाली जी? मेडिटेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा सोल्यूशन हो इसके लिए बैठना भी नहीं पड़े, बस दिमाग में रहे तो काम हो जाए, तो फिर कैसी बात रहेगी? दोस्तों मैं एक बताता हूं एक चीज, मेडिटेशन इज द अल्टीमेट सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। यस संचार, यस यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग। मेडिटेशन से आप कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेडिटेशन से उस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। लेकिन बात यह नहीं कि मेडिटेशन कितना पावरफुल है, बात यह है कि अगर आपको मेडिटेशन करने का टाइम ना मिले, अगर आप अपने लाइफ में बिजी हो, तो भी आप इस ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। कैसे, उस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्या दोस्तों? प्रवीण, it's unwanted habit which we gradually adopt unconsciously. यस अनकॉन्शियसली है, कुछ लोग कॉन्शियसली भी प्रॉब्लम को लेते रहते हैं ना, उनको भी पता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं मेरी ड्रीम्स हैं, मेरी गोल्स हैं, मुझे बहुत कुछ अपने लाइफ में करना है, फिर भी वो इस चीज को सोचते रहते हैं। करते तो वो कॉन्शियसली ही हैं, लेकिन उनको लगता है कि ओवर थिंकिंग नेचुरली होता है, अनकॉन्शियसली होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज हम लोग करते हैं, इससे निकलना पड़ेगा, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यस या हाय सोनिया, यस यू आर राइट, इज कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। कार्तिक सर, ओवर थिंकिंग इन लॉन्ग रन कैन लीड टू डिप्रेशन। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। डिप्रेशन हो जाएगा, उसके बाद वो इंसान सुसाइड भी कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये शो से हम प्रोएक्टिव बनना चाहते हैं। इस प्रोएक्टिव से बहुत लोगों के लाइफ में चेंज आता है। सो चलिए, रेडी हो आप लोग? आई नो दैट। चलिए हम लोग देखते हैं इस ओवर थिंकिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड टू योर शो। द फर्स्ट थिंग, डू नॉट रेजिस्ट, जस्ट बी अवेयर। जी हाँ दोस्तों, जब भी ये ओवर थिंकिंग हो, उससे रोकने मत जाइए, क्योंकि जैसे ही आप उसे रोकने जाओगे वो और बढ़ जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि व्हेन वी ट्राई टू रेजिस्ट इट परसिस्ट। हम रेजिस्ट नहीं करेंगे, आओ प्रॉब्लम आओ, बहुत टेंशन आएगा, बहुत उल्टे पुल्टे सोल्यूशन प्रॉब्लम्स आएंगे। जस्ट बी अवेयर, जस्ट बी अवेयर कि ये नेगेटिव है, बट आप उसको निकालने की कोशिश मत करना। लेट दैट कम। ओके ओके ओके, सपोज ओवर थिंकिंग इज हैपनिंग, ओके एक्सेप्ट इट, डोंट ट्राई टू रेजिस्ट इट। उसे रोकने मत जाओ, आने दो। ओके, मुझे आ रहा है और मैं इसे अलाउ कर रहा हूं। तो जब आप अलाउ करोगे ना ओवर थिंकिंग को, ये उतना इफेक्ट आपको नहीं करेगा जितना आप उसे रोकते हो। नहीं मत आए, प्लीज नहीं आए, प्लीज नहीं आए। तब जो वो इफेक्ट करता है उससे ये कम इफेक्ट करेगा। तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप रेजिस्टिंग, बट प्लीज बी अवेयर कि ये नेगेटिव है, इसका जाना एकदम तय है। लेकिन मैं नहीं भेजूंगा, कुछ करूंगा ताकि ये अपने से चले जाए। जी हाँ दोस्तों, आप भगाने जाओगे तो आप कॉन्शियस हो जाओगे ओवर थिंकिंग को लेके, और ज्यादा कॉन्शियस हो गए तो आप भगा नहीं पाओगे। जैसे होता है ना, हम लोग बोलेंगे नहीं मैं लाल हाथी के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं लाल हाथी के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं लाल हाथी के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा, वो लाल हाथी ही आएगा। सो प्लीज लाल हाथी को बोलो, आओ आओ लाल हाथी, आओ लाल हाथी, आओ आओ बैठो। लाल हाथी बैठ गए, आप अब साइड में रहो। यस लाल हाथी, अच्छे हो, पानी पियोगे। डोंट रेजिस्ट, डू नॉट रेजिस्ट प्लीज, बट बी अवेयर कि वो आया है और उसका जाने का टाइम आएगा, खुद चला जाएगा, मैं नहीं भेजूंगा। जब कुछ पॉजिटिव फोर्स आएंगे, जो बाकी पॉइंट्स आएंगे, तो
तो वो अपने आप चला जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, लेट्स गो फॉर द सेकेंड थॉट जिससे हम अपने ओवर थिंकिंग को भगा सकते हैं। वो है टेक द प्रॉब्लम एज इट इज। जब कोई प्रॉब्लम होता है ना, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचने का, मतलब ज्यादा नहीं सोचने का मतलब जितना है ना उतना ही सोचने का। जैसे मैं एग्जाम फेल कर गया, ओके, अब क्या होगा, अब मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, अब मेरी करियर खराब हो जाएगी, अब मैं कुछ बन नहीं पाऊंगा, अब मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, अब मेरे को कोई शादी नहीं करेगा। ये ओवर थिंकिंग। नॉर्मल थिंकिंग क्या है? ओके, इट्स नॉट, आई एम नॉट फेल, मैं रियली में फेल नहीं किया हूं, इट्स जस्ट मेरी जो सक्सेस है ना वो थोड़ी पोस्टपोन हुई है। सो ठीक है, मैं एज पर सर्टिफिकेट तो फेल लिखा है, सो बेसिकली मैं एक फेलियर नहीं हूं, मैं जस्ट फेल किया हूं और मैं फिर से इस एग्जाम को दूंगा और मैं उसके लिए रेडी हूं। माय डियर फ्रेंड, जब आप चीजों को जैसा है वैसा ही लोगे, फेल किया हूं, थोड़ा पढ़ूंगा फिर पास कर जाऊंगा, चीजें जैसी है ना वैसे लो। जब कहीं गिर गए, ओ मांगो क्या होगा, मेरा पैर टूट जाएगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मेरा हड्डी टूट जाएगा। मैं गिरा हूं, मुझे लगा है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और एक्सरे कराऊंगा, डॉक्टर बोलेगा तो, और देखेंगे उसके बाद क्या होगा। टेक द प्रॉब्लम एज इट इज। जो है आप उतना ही सोचो, उतना ही सोचो। Are you understanding, my dear friend? Hope you all are understanding. So, my dear friend, जैसा सिचुएशन, जैसा प्रॉब्लम होगा उसको उतना ही सोचो, उससे ज्यादा मत सोचो, और यही है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अगले बार में जाते हैं। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, सक्सेस लाइज इन प्रेजेंट, फोकस ऑन नाउ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस पिक्चर को अच्छे से देखो, मैं थोड़ा सा साइड होता हूं। दिस पर्सन, इसको 4 ऐसे पेड़ दिख रहे हैं, तो वो उस समय उस 4 पेड़ को ही देख रहा है, ना कि उस पेड़ के साथ कार देख रहा है, इंसान देख रहा है, लैपटॉप देख रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, प्रेजेंट, अभी आप जहां कहीं भी हो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप कहीं पे भी हो, आप जहां पे भी हो, आप थोड़ा इधर उधर देखें, आपका टॉप, आपका राइट हैंड साइड, प्लीज डू इट राइट नाउ। प्लीज, आप कभी भी, कोई भी देख रहा है, अभी आप इधर उधर देखो, अच्छे से देखो, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, अच्छे से देखो। आपको वो सब चीज दिखेगा जो शायद आप इतने देर तक बैठे थे उस रूम में, या कहीं पे भी हो, आप बाहर बस में हो या ऑटो में हो, कहीं पे भी हो, आप वो चीज अभी देख रहे हो, क्योंकि आप अभी फोकस कर रहे हो आपके आमने सामने, और वो सब चीज आपको दिख रहा है जो इतने देर से, जो हम आधे घंटे से यहाँ पे शो में हैं, वो सब आप नहीं देख रहे थे। तो माय डियर फ्रेंड, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, मतलब प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में फोकस करो, क्या हो रहा है इधर उधर, क्या हो रहा है, यू फोकस ऑन प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट पे फोकस करोगे तो प्रेजेंट ही दिखेगा, और प्रेजेंट दिख गया तो फिर जो हमारा जो लक्ष्य है हमारा, वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा, अगर हम प्रेजेंट पे कंसंट्रेट करना सीख जाए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग काफी अच्छे से सुन रहे हो लग रहा है, क्योंकि कोई लिख नहीं रहा है, ऑल आर सीइंग दिस शो वेरी केयरफुली। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, रियली ग्रेट। सो माय डियर फ्रेंड, अभी हम लोग जाएंगे अगले पॉइंट्स में। बी एट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। यस फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब एक्शन। आप ये सर्कल को जरा देखें, यहाँ पे ये जो सर्कल है, ये बड़ा वाला सर्कल, ये है सर्कल ऑफ कंसर्न, और ये जो स्मॉल व्हाइट पार्ट है, ये है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब जो एक्शन एरिया है। तो हम यहाँ पे हैं, और ये सारे हैं हमारे प्रॉब्लम्स। जॉब नहीं है, लोग बुरा भला कह रहे हैं, फैमिली एक्सपेक्टेशन हाई है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हम इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं तो ये बड़ा लग रहा है, हम प्रॉब्लम को छोटा नहीं कर सकते, और ना ही इस प्रॉब्लम को भगा सकते हैं। सो
इस कंडीशन को हम लोग रिएक्टिव कंडीशंस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे रिएक्टिव कंडीशन कहते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, उसको एक्सपैंड करूं अपने एक्शन एरिया को, ये है हमारा एक्शन एरिया, इसको एक्सपैंड करने से क्या होगा, आपको ऐसा सर्कल दिखने लगेगा। इस सर्कल को हम कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये है आपका एक्शन एरिया। सो माय डियर फ्रेंड, एक्शन एरिया को बढ़ाओ, प्रॉब्लम एरिया को आप ना बढ़ा सकते हो ना हटा सकते हो, एक्शन को आप बढ़ा सकते हो। सो प्लीज माइंड इट माय डियर फ्रेंड, एक्शन एरिया को बढ़ाओ, स्प्रेड करो। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसका जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, इस व्हाइट को थोड़ा सा स्प्रेड करो ताकि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। इसमें है आपका एक्शन, इसमें है आपका कमिटमेंट, इसमें है आपका डेडिकेशन कि आप अपने लाइफ को बेटर कर पाओ। Before HS, I had swine flu. Teachers asked me not to take the exam that year, but I just said to myself that, okay, fine, I had a problem, now just go for it and I can. Yes, Trisha ji, यही करना है, हमें अपना एक्शन एरिया देखना है, प्रॉब्लम एरिया तो सब देखते हैं। Absolutely right. Next, be busy painting your future. अपने लाइफ को बनाने में बिजी हो जाओ। यस दोस्तों, अपने लाइफ को पेंट करने में बिजी हो जाओ। इतने अच्छे से पेंट करो अपने लाइफ को कि एक अच्छा सा घर बना पाओ और उस घर में आप रह पाओ इन फ्यूचर। या दोस्तों, एवरी टाइम, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट हम अपना घर बनाते हैं, अपना करियर बनाते हैं, और इसी घर एंड करियर में आज से 5-10 साल बाद हमें रहना है। तो इतना बिजी हो जाओ अपने लाइफ को, अपने करियर को बनाने में कि मजा आ जाए, मजा आ जाए दोस्तों। फिर क्या होगा, फिर तो वही होगा जो आप चाहोगे। प्रेजेंट में जी रहे हो, प्रेजेंट में काम कर रहे हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम छू नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये गाना सुने हो ना, तो कोई भी ओवर थिंकिंग आपको टच नहीं कर सकता। अभी तक देखो हम लोग लास्ट ओवर थिंकिंग पे बात कर रहे थे, उसके बाद हम लोग एक्शन पे बात कर रहे हैं, अभी फिर हम ओवर थिंकिंग पे बात कर रहे हैं। ये जो लास्ट 5 मिनट के थे, ये 5 मिनट में क्या आपने ओवर थिंकिंग की या कोई नेगेटिव थॉट आया? अच्छे से सोचिएगा माय डियर फ्रेंड। जब तक हम एक्शन की बात किए, हमने प्रेजेंट में जीने की बात की, हमने बिजी होने की बात की, कोई भी नेगेटिव थॉट हमें छू नहीं पाया। सो माय डियर फ्रेंड, हम ओवर थिंकिंग को निकाल नहीं सकते, हम बस बिजी होना चाहते हैं, हमें प्रेजेंट को फोकस करना है, एक्शन एरिया में फोकस करना है, और बस अगर प्रॉब्लम आए तो बोलेंगे आंदे आजा आजा आजा, टेंशन मत ले। मैं टेंशन में नहीं हूं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं ट्राई मी गॉड में। तो दोस्तों, इस शो को जो देख रहा है प्लीज अभी भी शेयर करें, क्योंकि अभी भी बहुत लोग हैं इस शो को देख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट प्रूव जस्ट इम्प्रूव। ओवर थिंकिंग कब आती है? जब हम अपने लाइफ से थोड़े डरे हुए रहते हैं, किसी और को देखते हैं कि वो इंसान काफी आगे जा रहा है और मैं पीछे रह जा रहा हूं। दोस्तों, डोंट प्रूव जस्ट इम्प्रूव। अपने को इम्प्रूव करते रहो, अपने को इम्प्रूव करते रहो, अपना दाना जमीन पे फेंकते रहो, अपना बीज बोते रहो। एक दिन बहुत बड़ा फ्लावर, बहुत बड़ा प्लांट, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है आपके लाइफ में। बस अपने सीड को बोते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। sow your seeds, keep sowing your seeds. Yes, Praveen. Yes, it's a disciplined life with proper commitment, with focus on present, which will help us move out of this issue. Yes, Praveen. Bang on to your comment. So, my dear friend, अगला point. Be open to everything, attached to nothing. ये जो लाइन है मुझे वेन गायर जी से मिला, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। वो आज हमारे बीच नहीं है, वेन गायर। उनका कहना है कि जितना हम हर चीज को ओपनली देखें, सब ठीक है, एवरीथिंग इज जस्ट गुड, वो जैसी भी है ठीक है,
अगर मुझे कोई चीज अच्छा नहीं लगता है मैं उनको बताऊंगा जरूर कि डियर ये थोड़ा तुम देख लो ये सही है कि नहीं, बट हम ओपन रहेंगे, हम क्लोज नहीं रहेंगे, लोगों को चेंज नहीं करेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, लोग हेल्प करेंगे ताकि वो आगे बढ़ पाए। लेकिन अगर वो ना करे तो भी हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है अपने लाइफ में। लेकिन एक चीज है, उनसे इतना नहीं जुड़ना है, अटैच टू नथिंग माय डियर फ्रेंड, अटैचमेंट इज नेगेटिव। इतना नहीं जुड़ना है कि अगर वो चीज ना करे तो मुझे दुख लगे। मैं अपनी वाइफ को ये बोलूं कि तू ये कर, अगर वो ना करे तो मुझे गुस्सा आए, मैं किसी से इतना भी अटैच ना हो जाऊं। ऐसा ना हो कि कोई हमें छोड़ के चला जाए और उसको सोच के मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंड कर दूं। नो डियर, बी ओपन टू एवरीथिंग। हर चीज को एक्सेप्ट करो, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है आप उसे होल्ड करने मत जाओ। अगर आप होल्ड करने गए तो उंगली के साइड से निकल जाएंगे वो लोग। आप उन्हें एकदम ओपन रखो, सब कुछ ठीक है यही समझो। ओपन रखोगे ना तो वो उड़ेंगे भी तो आपके हाथ में फिर बैठ जाएंगे, वो आपको छोड़ नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है लिव पर्पसफुल लाइफ फॉर सेल्फ एंड अदर्स। आप अपना लाइफ जियो, खुद के लिए जियो, और उस खुद में ये भी देख लो कि दूसरे का भी कुछ शेयर हो। ऐसा कुछ काम करो जिससे आपका भी भला हो और किसी और का भी भला हो। क्योंकि जब आप एक पर्पस को लेके जीते हो ना, जब आप अपने प्लेजर के लिए जीते हो और उस प्लेजर से आप दूसरे को प्लेजर देते हो, जैसे मैं यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पे बैठता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और इस शो के जरिए मैं कुछ लोगों को अच्छा फील करने में मदद करता हूँ और ये पर्पस लेके मैं जीता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में मानो, जब तक मैं यहाँ पे बैठा रहता हूं मुझे कोई भी नेगेटिव थॉट टच नहीं कर पाती है, और यही मूड में कोशिश करता हूं 24 घंटे रहना, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे टच ना कर पाए। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, शायद इसीलिए आज हम लोग इस पे इतने ज्यादा बात कर रहे हैं। सो एक पर्पस अपने लाइफ में रखिए, जिस पर्पस से खुद का भी भला हो और किसी और का भी भला हो। और यस, एक बात ये भी है कि फॉरगिव सेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स टू। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत लोगों को माफ नहीं कर पाए हम लोग, शायद यही सोच के हम जीते हैं और एक ओवर थिंकिंग करते हैं। सबको माफ कर दो, खुद को भी माफ कर दो, सबको माफ कर दो। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि जो लोग फॉरगिव करते हैं ना वो लोग स्ट्रांग होते हैं। आप फॉरगिव कर दो, ये एक स्ट्रांग बनने की निशानी है। माइंड इट माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रांग वही होता है जो माफ करना जानता है, खुद को भी और औरों को भी। यस फ्रेंड्स, हमारा ये आखिरी पॉइंट है, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, पास्ट हो या फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, उसे एक्सेप्ट करें, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला। और उसे अगर झेलना हो ना, तो अगर वो पेन दे रही है तो उसे थोड़ा झेल ले लीजिए, थोड़ा झेल लो यार, क्या जाएगा, थोड़ा ले लो, क्योंकि वो कब तक आप झेलोगे, एक टाइम में वो खुद निकल जाएगा, क्योंकि आपने उसे रेजिस्ट नहीं किया है। वो आपको मारता रहेगा, मारता रहेगा, मारता रहेगा, और एक टाइम आएगा वो खुद निकल जाएगा। What doesn't kill you makes you stronger। वो आपको मारेगा नहीं, आपको स्ट्रांग बनाएगा। इसीलिए आप देखोगे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना इंसान के लाइफ में, वो उसके बाद थोड़ा रोता है, बहुत जूझता है उस सिचुएशन से, उसके बाद वो एक अलग ही लेवल में चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, what doesn't kill you makes you stronger। जो आपको मारता नहीं वो आपको बनाता है स्ट्रॉन्गर। सो जी हाँ दोस्तों, ओवर थिंकिंग में आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस शो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर से हो सकता है ये 10 पॉइंट किसी के लाइफ को चेंज कर सकते हैं। टाइम तो ज्यादा हो चुका है, बट कोई गल नहीं भाई, हमने काफी कुछ सीखा यहाँ पे, और आप लोगों की भी बात सुनी हमने, और बहुत मजा आया आप लोगों से बात करने में। सो फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे अगले फ्राइडे इसी सेम टाइम में आप लोगों के साथ
प्लीज स्टे ट्यून करना, बिल्कुल मत भूलना फ्राइडे 9 बजे लाइव आने में, और बिल्कुल ये लिखना जरूर ये शो आपको कैसा लगा, और अगर सही में अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे तरफ से लिव वेल, टेक केयर एंड एंजॉय।